पल्लवी गुड आफ्टरनून बेटा, साक्षी, सिमरन गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हो बेटा? फाइन, आई होप बेटा सभी अच्छे से होंगे, फाइन होंगे और एक अच्छे मौसम के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी बेटा एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक बेटा? पिंकी गुड आफ्टरनून बेटा, खुशी गुड आफ्टरनून, हम भी बेटा आप लोगों की दुआ से अच्छे ही हैं। चलो बेटा, अपना जो बेटा टॉपिक चल रहा था उसी से रिलेटेड टॉपिक्स पे अपन आते हैं बेटा। मैन्युफैक्चरिंग, कल अपने देखा बेटा कॉन्ट्रीब्यूशन देखा था भारतीय जो अर्थव्यवस्था बेटा, भारतीय अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में आपके मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन देखा था और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को इफ़ेक्ट करने वाले बेटा अपन ने कुछ फैक्टर देखे थे। इफ़ेक्ट में ध्यान रखना बेटा कि जो आपके रॉ मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है बेटा वो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग अलग होता है। ठीक बेटा? अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए बेटा अलग अलग होता है। जैसे बेटा अगर अपन बात करें कि आज से अगर आप बेटा 8-10 साल पहले की बात देखें, अगर अपन बेटा आज से 10 साल पहले की बात देखें तो गन्ना भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता था यूपी में, और चीनी शुगर की जो मिल्स थी बेटा, चीनी की जो फैक्ट्रियां थी वो सबसे ज़्यादा थी महाराष्ट्र में। तो ये एक अलग स्थिति थी बेटा, ये क्या थी बेटा? एक अलग स्थिति थी। अदरवाइज 99% क्या होता बेटा कि जहाँ पे रॉ मटेरियल होता है, जैसे आपके जब अपन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आयरन जब अपन पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, जब अपन बेटा आयरन इंडस्ट्री पढ़ेंगे तब एक क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है? और क्वेश्चन आएगा कि छोटा नागपुर पठार के आसपास लौह इस्पात उद्योग का केंद्रण होने के क्या कारण है। ठीक है? छोटा नागपुर पठार जो बेटा आपके, उसके आसपास लौह इस्पात उद्योग के सेंट्रलाइजेशन के, केंद्रीकरण के क्या कारण है बेटा? भाई वहाँ पे ही लोहे की फैक्ट्रियाँ ज़्यादा क्यों पाई जाती हैं? या फिर जब आप बेटा कॉटन पढ़ोगे, कॉटन क्लॉथ जब अपन पढ़ेंगे तब अपने बेटा स्पेशली क्वेश्चन आएगा, कॉटन क्लॉथ्स में बेटा एक स्पेशली क्वेश्चन आएगा कि सूती वस्त्र उद्योग या सूती वस्त्र मिले बेटा मुंबई या अहमदाबाद में ज़्यादा क्यों है? ठीक बेटा? मुंबई या अहमदाबाद में ज़्यादा क्यों है, राजस्थान में क्यों नहीं बेटा? तो इन सब के लिए क्या है बेटा कि जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है, जहाँ भी बेटा रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा डेवलप होती हैं। जैसे एमपी की बात करें बेटा, एमपी में सीमेंट पूरे भारत में नंबर 1 बेटा। ठीक है? सीमेंट प्रोडक्शन में नंबर 1। राजस्थान सेकंड नंबर बेटा। क्यों है बेटा? क्योंकि यहाँ पे चूना पत्थर है बेटा, पर्याप्त है, कोल है सफिशिएंट है, जिप्सम सफिशिएंट है, तीन ही चीज़ें चाहिए, तीनों अपने पास हैं। ठीक बेटा? 3 चीज़ें चाहिए, तीनों अपने पास हैं, तो यहाँ पे सीमेंट उद्योग बेटा डेवलप करेगा। अब यहाँ पे अपन बेटा मान लो लोहे की फैक्ट्री लगाते हैं, तो सबसे पहले तो छोटा नागपुर, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, वहाँ से आयरन ओरे मंगाओ, फिर बेटा कोल मंगाओ, जिप्सम मंगाओ, मैग्नीज मंगाओ, फिर यहाँ पे इंडस्ट्री चलाओ। इससे बढ़िया तो वहीं से तैयार माल लाओ, यहाँ पे बेच लो, क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाएगा बेटा? बहुत हैवी हो जाएगा, बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो रॉ मटेरियल ध्यान रखना बेटा, सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने वाला जो है वो है बेटा रॉ मटेरियल। उसके बाद में हर इंडस्ट्रीज़ को इफेक्ट करने वाले जो कॉमन कारक थे बेटा वो आ गए। जैसे आपका कैपिटल हो गया, चीप एंड ट्रेंड लेबर हो गया बेटा, पावर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंक हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सभी में चाहिए। ये तो कॉमन है बेटा, हर उद्योग में चाहिए। तो ध्यान किस पे देना बेटा? ध्यान देना है जब आप किसी भी इंडस्ट्री को पढ़ो तो सबसे पहले ये देख लेना कि इस इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल क्या चाहिए। ठीक है? इस इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल बेटा क्या चाहिए। ठीक है बेटा?
उससे क्या बेटा कि आप किसी भी टॉपिक को, चाहे आपने पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, उसको इफेक्टिंग करने वाले कारक अगर आपसे पूछ लेता है तो डेफिनेटली आप सही करके आओगे। ठीक है, डेफिनेटली क्या करोगे बेटा, आप उसको सही करके आओगे। अब चलते हैं बेटा, एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चलते हैं, फिर उसके बाद में क्लासिफिकेशन देखते हैं, मेन टॉपिक इस चैप्टर का। उससे पहले बेटा एक छोटा क्वेश्चन है, एक बार पूछा हुआ भी है बेटा ये एग्जाम में, तो क्वेश्चन देखते हैं बेटा पहले तो। What is agglomeration इकोनॉमीज बेटा, एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज बेटा। पहले इसको समझो बेटा, ठीक है, इस शब्द का मतलब क्या है। अगर आपने यहां से समझ लिया, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, तो 75% ये मान के चलो कि आप आंसर भी अपने हिसाब से भी कर सकते हो। समूहन बचत, समूहन बचत बेटा, ठीक है, समूहन बचत। अब देखते हैं बेटा इसका आंसर, फिर एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम together to makes use of the advantage offered the urban centers known as एग्लोमेरेशन बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, अगर राइट नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, साक्षी हो गया बेटा, पिंकी हो गया बेटा, ओके बेटा। चलो बेटा इसको समझिए, ठीक है, इसको समझते बेटा। अर्बन मीन्स होता है शहरी, मान लो जयपुर, ठीक है, जयपुर, दिल्ली, नोएडा, मुंबई, ठीक है, एक कोई भी अपन बेटा मेट्रो सिटी मान लेता है, बड़ा शहर मान लेते हैं। अब बड़े शहर में क्या होता है, बड़े शहर में सबसे बड़ी जो समस्या होती है कि जगह नहीं होती। बेटा बड़े शहर में सफिशिएंट मात्रा के अंदर बेटा पैलेस नहीं होता, खाली जगह नहीं होती। आप जयपुर जाके कहोगे भाई मेरे को तो 2 बीघा जमीन चाहिए, ठीक है, इतने पैसे बताएगा कि वापस अपने गांव ही आकर के रुकेंगे। पहली बात तो बेटा वहां पे खाली जगह ही नहीं मिलनी, ठीक है, इतनी बड़ी मात्रा में वहां पे जगह नहीं मिलनी, और मिलनी है तो अमाउंट इतना ज्यादा होगा कि अपना विचार चेंज हो जाएगा। तो क्या होता है बेटा कि जो बड़े शहर होते हैं, बड़े शहरों के आसपास 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दूरी में बेटा, 2, 5, 10 किलोमीटर की दूरी में मान लो ये कोई भी एक XYZ कोई भी एक मेट्रो सिटी है, यहाँ पे बेटा इस गांव के पास
किसी ने अपनी एक इंडस्ट्री लगा ली, एक फैक्ट्री लगा ली बेटा। अब यहाँ उसको क्या क्या बेनिफिट है ये देखना बेटा। भाई क्यों गांव के आसपास बड़ी फैक्ट्रियाँ या समूहन बचत डेवलप होते हैं, मेन सिटी में क्यों नहीं होते? तो मेन सिटी में सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है बेटा वो तो कौन सी होती है बेटा? सफिशिएंट जगह की। चलो आज मान लो बेटा आपको लगता है कि भाई अपना प्रोडक्शन अपने को तो 10 लाख रुपए लगा करके और एक छोटी सी फैक्ट्री लगानी है। इन फ्यूचर मान लीजिए कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा बेटा, ठीक बेटा। डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, फिर स्पेस कहाँ से लाओगे? ठीक बेटा, फिर अपन स्पेस कहाँ से लाएंगे? एक बार तो अपन ने बेटा छोटी फैक्ट्री थी अपन ने स्टार्ट कर ली, लेकिन बाद में अगर अपनी डिमांड बढ़ जाती है तो अपन उसको बढ़ा तो सकते नहीं बेटा। इसलिए क्या करते बेटा कि शहरों के आसपास 2, 5, 10 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे ज़मीन सस्ती होती है, पहला फायदा बेटा। नंबर 2 कि यहाँ पे बेटा आपको सफिशिएंट जगह मिल जाएगी, जितनी बड़ी चाहिए आप 2 बीघा लो चाहे 20 बीघा लो बेटा, ठीक है, गांव में मिल जाती है। 2 फायदे बेटा। तीसरा बेटा कि ये बड़े शहर से रोड द्वारा जुड़े होते हैं, बड़े शहरों से बेटा रोड द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी डेवलप होती है बेटा। 3 रीजन होगा बेटा, यहाँ पे बड़े शहरों में अनएम्प्लॉयड पर्सन जो होते हैं, बेरोजगार व्यक्ति वो बहुत होते हैं, ठीक है बेटा। बड़े शहरों में बेरोजगार, पढ़े लिखे, बगैर पढ़े लिखे सब प्रकार के श्रमिक मिल जाते हैं। तो यहां से मजदूर भी आ जाएंगे, लेबर भी मिल जाएगा, शहर के पास है इसलिए इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी बेटा? तो इन सभी सुविधाओं के कारण बड़े शहरों के आसपास जो बेटा छोटे छोटे गांव होते हैं वहां पे फैक्ट्रियां डेवलप होती हैं। अब फैक्ट्रियां डेवलप होती हैं तो ये तो समझ में आ गया ना बेटा कि बड़े शहर में नहीं होकर के छोटी जगह पे क्यों होती हैं, समझ में आ गया बेटा अच्छे से। अब देखते हैं बेटा समूहन का दूसरा एग्जाम्पल। अगर आपके ध्यान हो कुछ साल पहले रतन टाटा का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, रतन टाटा का बेटा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था लखटकिया कार, 1 लाख में कार बनाना नैनो, ठीक है, 1 लाख में बेटा कार बनाना नैनो, ठीक है। नैनो के लिए बेटा उनकी जो पहली पसंद थी कि भाई नैनो का कारखाना कहाँ लगाएं, नैनो के लिए बेटा उनकी पहली पसंद थी पश्चिम बंगाल, कि भाई अपने को अपना कारखाना कहाँ लगाना है, पश्चिम बंगाल में लगाना है। ज्योति बसु वहां पे मुख्यमंत्री थे बेटा, और ममता बनर्जी ये वहां पे अपोजिशन में थी, विपक्ष में थी। ज्योति बसु तैयार थे, रतन टाटा से बातचीत हो गई थी कि भाई ये जगह देख लो, आपको ये जगह दे देंगे, ठीक है, आपको जो फैसिलिटी चाहिए वो भी डेवलप करा देंगे, आप यहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगा दो। ममता बनर्जी ने क्या किया, वहाँ के किसानों को भड़का दिया कि तुम्हारी ज़मीन चली जाएगी, ठीक है। इसलिए रतन टाटा के पास पैसे की तो कमी है नहीं, 10 लाख की ज़मीन के मांगो 2 करोड़ रुपए देगा, ठीक है। तो ज़मीन की कीमत बढ़ा दी। फिर क्या कहा दूसरी शर्त कि गवर्नमेंट जॉब मांगो, कि भाई कम से कम हमें परमानेंट फैक्ट्री में रखो, जिन जिन की ज़मीन ले रहे हो उन लोगों को तो यहाँ पे आपको परमानेंट रखना ही पड़ेगा। जब बेटा रतन टाटा उनकी उन कंडीशंस को नहीं माना तो फिर नारे लगवा दिए, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, हैदराबाद, फरीदाबाद, सिकंदराबाद, ठीक है, अहमदाबाद, सारे नारे लगवा करके प्रोग्राम फैल गई, ठीक है। रतन टाटा ने ज्योति बसु से कहा कि भाई नहीं काबू लगने, ठीक है, आप जैसे जैसे डिले कर रहे हो मेरी कीमत बढ़ रही है, प्रोडक्शन की जो कीमत है बेटा वो बढ़ रही है, गाड़ी महंगी होगी, मेरा सपना था 1 लाख में कार देने का वो पूरा नहीं होगा। फिर तो इन्होंने कहाँ लगाया बेटा, इन्होंने लगाया गुजरात में, ठीक है, कहाँ लगाया बेटा, गुजरात में। मान लो ये आपकी नैनो फैक्ट्री हो गई, ठीक है। बड़े मेट्रो सिटी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मेट्रो सिटी को कन्वर्ट कर देते हैं नैनो के कारखाने में। नैनो की फैक्ट्री बेटा कोई भी जो बड़ी गाड़ियां होती हैं, बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं बेटा, वो सारी चीज़ें खुद नहीं बनाती कि भाई नैनो वाला गाड़ियों की सीट भी बनाता है, गाड़ियों के स्टीयरिंग भी बनाता है, गाड़ियों के मीटर भी बनाता है, नहीं,
वहाँ पे केवल उनको सेटअप किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे क्या किया जाता है बेटा, उनको सेटअप किया जाता है। अब नैनो वाले के दिक्कत हुई कि भाई अपने को मान लीजिए बेटा कार के मीटर चाहिए, स्टीयरिंग चाहिए, आपके बेटा पेच चाहिए, स्क्रू चाहिए, या और जो भी एसेसरीज है बेटा सारी चाहिए। तो यहाँ पे बेटा एक फैक्ट्री डेवलप हुई, इसने कांटेक्ट किया रतन टाटा से कि हम आपको जितने भी मीटर चाहिए हम सप्लाई करेंगे। ठीक है, छोटी फैक्ट्री थी बेटा, तो इसने क्या किया, रतन टाटा से कांटेक्ट किया कि भाई हम आपको जितने भी मीटर चाहिए हम सप्लाई करेंगे, बाकायदा नाम लिख करके देंगे नैनो या टाटा मोटर्स। एग्री हो गए बेटा। अब देखो दोनों को फायदा बेटा, यहाँ पे छोटी फैक्ट्री वाले को एक बड़ी फैक्ट्री मिल गई तैयार माल बेचने के लिए, मिल गई नहीं मिल गई बेटा, यहीं पे बनाओ पड़ोस में बेच दो। नैनो वाले को क्या फायदा हो बेटा कि मान लो मीटर बनाने के लिए दिल्ली से मंगवाता गुजरात, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगता नहीं लगता बेटा, यहीं की यहीं पे क्या रहा है, दोनों को बेटा बेनिफिट मिल रहा है। दोनों को क्या मिल रहा है बेटा, बेनिफिट मिल रहा है। यही समूहन बचत है। यही क्या होता है बेटा, समूहन बचत होता है। जब एक बड़ी फैक्ट्री की हेल्प करने के लिए छोटे छोटे बेटा इंडस्ट्रीज के ग्रुप डेवलप हो जाते हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज के ग्रुप डेवलप हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं बेटा, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। इसी को क्या कहा जाता है बेटा, इसी को समूहन बचत कहा जाता है। क्लियर भाई, क्लियर बेटा। समूहन बचत क्या है, जब किसी बड़ी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए छोटे छोटे इंडस्ट्रीज के ग्रुप डेवलप होते हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसे समूहन बचत कहा जाता है। क्लियर है एवरीवन। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बड़ा बहुत मोस्ट टॉपिक है, पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, मोस्ट टॉपिक है बेटा ये आपके एग्जाम के हिसाब से, तो हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे बेटा सिंपलरी एक भी पूछ सकता है, जब आप इसका क्लासिफिकेशन करोगे एक भी पूछ सकता है, या एक क्लासिफिकेशन दे करके उसके टाइप्स पूछ सकता है। ठीक है, उसका सब डिवाइडेशन पूछ सकता है, तो अच्छे से बेटा सभी को पढ़ना है। पहला बेटा ऑन द बेसिक ऑफ शोर्स ऑफ बेटा रो मटेरियल, रो मटेरियल्स यूज्ड बेटा ऑन द बेसिक ऑफ सोर्स ऑफ रो मटेरियल्स यूज्ड बेटा ऑफ रो मटेरियल्स यूज्ड। हिंदी में बता देता हूं, ठीक है, आपको लगे तो लिख लेना, कंपलसरी लगे तो लिख लेना, नहीं कोई जरूरी नहीं है। ठीक है बेटा, प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर, प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर, प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर बेटा समझ में आ गया बेटा कि जो आपके इंडस्ट्रीज हैं वो बेटा अपना सामान बनाने के लिए कौन सा कच्चा माल लेते हैं और वो कच्चा माल कहाँ से लेते हैं, इस आधार पर बेटा। ठीक है, इस आधार पर उद्योगों का क्लासिफिकेशन,
ए, एग्रो बेस्ड कृषि आधारित। फर्स्ट कौन सा है बेटा? एग्रो बेस्ड कृषि आधारित। मिनरल्स बेस्ड, मिनरल्स बेस्ड बेटा खनिज आधारित, खनिज आधारित। खनिज आधारित। सी बेटा एनिमल बेस्ड, पशु आधारित। मरीन बेस्ड, समुद्र आधारित। फॉरेस्ट बेस्ड बेटा वन आधारित। वन आधारित। समझ ले बेटा एक बार इसको अच्छे से। देखना सर एक बार जरा। यस बेटा साक्षी, अब बेटा कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? ओके बेटा। तो बेटा आपके एग्रो बेस्ड ऐसी कोई भी इंडस्ट्रीज जो कच्चे माल के बेटा, ऐसी कोई भी इंडस्ट्रीज बेटा जो कच्चे माल कृषि से प्राप्त करती है, जो कच्चा माल बेटा कहाँ से प्राप्त करती है? कृषि से प्राप्त करती है। जैसे आपके बेटा चीनी की मिलें, ठीक है, शुगर मिल्स, जैसे बेटा आपके कॉटन क्लॉथ्स, सूती कपड़े बेटा, जैसे आपके बेटा पटसन या जूट इंडस्ट्रीज, ये सब बेटा कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करते हैं बेटा? कृषि से प्राप्त करते हैं। इनको क्या कहेंगे बेटा? एग्रो बेस्ड। इनको क्या कहेंगे? एग्रो बेस्ड। ऐसी बेटा कोई भी इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल कहाँ से लेती है बेटा? मिनरल से लेती है, खनिजों से लेती है, मिनरल बेस्ड कहलाएगी। जैसे बेटा आपके एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज, कॉपर इंडस्ट्रीज, आयरन इंडस्ट्रीज, ठीक है बेटा, ये सब अपना कच्चा माल कहाँ से लेते हैं? खनिजों से। एनिमल बेस्ड पशु आधारित,
लेदर इंडस्ट्री, चमड़ा उद्योग, डेयरी, ठीक है बेटा, अमूल डेयरी या आपके मदर डेयरी, लोटस डेयरी, जो भी है बेटा, ये सब बेटा दूध कहाँ से लेते हैं? कोई मशीन में तो बनाते नहीं, वो आजकल बनाने तो लग गए खैर, लेकिन कहते तो ये भाई कि प्योर दूध होता है, ठीक है, वो बात अलग है कि होता कौन सा है। एनिमल बेस्ड हो गया बेटा, पशु आधारित हो गया। मरीन, समुद्र आधारित, मछली पकड़निया, मछलियों को पकड़ने के बाद बेटा उन्हें सुखा करके बेचना या मछलियों का तेल बना करके उसको मार्केट में बेचना, मछलियों का खाद बना करके बेचना, मछलियों का मीट पैकिंग करके बेचना, वो क्या आएंगे भाई? मरीन बेस्ड, ठीक है, मरीन बेस्ड। और भी आते हैं बेटा, ये आप देखते हो ना डेकोरेशन पीस, सीप वगैरह आ रही है, कई घरों में लटके होते हैं सफ़ेद सफ़ेद वाइट कलर के, ठीक है, वो भी कहाँ से मिलते हैं? टाइट से दबाते हैं, पानी के साथ बह करके आ जाते हैं, और जो वहाँ पे फिशर मैन होते हैं बेटा, मछली पकड़ने वाले होते हैं, वो उनको कलेक्ट करके डेकोरेशन पीस बना करके अपने घरों में लटका देते हैं। फॉरेस्ट बेस्ड बेटा, वन आधारित, फर्नीचर आ जाएगा बेटा, वन आधारित में बेटा फर्नीचर इंडस्ट्रीज आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, क्लियर है बेटा? कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? 5 टाइप्स के। डेफिनेशन एक लिखा देता हूं, ठीक है बेटा, पांचों के लिए डेफिनेशन एक ही लिखा देता हूं, याद अच्छे से कर लेना बेटा, पांचों में काम हो जाएगी, ठीक है, अलग अलग लिखने के बजाय एक ही लिख लो बेटा। इंडस्ट्रीज टू टेक raw materials from is known as based industry। एग्रो बेस्ड दोबारा बताना बेटा, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री बेटा जो अपने लिए रॉ मटेरियल कृषि पदार्थों से प्राप्त करती है, ठीक बेटा, जो अपने लिए रॉ मटेरियल कहाँ से प्राप्त करती है बेटा? कृषि पदार्थों से प्राप्त करती है, कृषि उत्पादों से प्राप्त करती है, कृषि बेस्ड कहलाती है। जैसे आपके शुगर मिल्स हो गए बेटा, कॉटन क्लॉथ्स हो गए, जूट हो गया, या पटसन इंडस्ट्रीज हो गई बेटा, ये सारी किसमें आएंगी? एग्रीकल्चर में। डेफिनेशन देख लेना बेटा, इंडस्ट्रीज टू टेक रॉ मटेरियल फ्रॉम, कोई सा भी ले लेना बेटा, दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में एक ही भर देना, एक डेफिनेशन हो जाएगी। इंडस्ट्रीज टेक रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रो या एग्रीकल्चर इज नॉन एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। मिनरल्स होता बेटा, यहां पे भी मिनरल्स और यहां पे भी मिनरल्स, ठीक है बेटा। अगर मान लो आपके एनिमल पूछ ले तो यहां पे भी एनिमल और यहां पे भी एनिमल बेटा। फॉरेस्ट पूछे तो बेटा यहां पे भी फॉरेस्ट और यहां पे भी फॉरेस्ट। मरीन पूछ ले तो समुद्र आधारित उद्योग, मरीन तो यहां पे भर ही देगा बेटा, तो आपको फिल ही करना, डेफिनेशन तैयार हो जाएगी बेटा, ठीक है। मरीन में क्या होगा बेटा? मरीन वे उद्योग होते हैं जो समुद्रों पर आधारित होते हैं, ऐसे उद्योग जो कच्चा माल कहां से प्राप्त करते हैं बेटा? समुद्रों से प्राप्त करते हैं, ठीक है, मरीन उद्योग कहलाते हैं। भाई क्लियर है एवरीवन? क्लियर बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके बेटा, पांचों के लिए डेफिनेशन एक ही बेटा, अलग अलग रटने की जरूरत नहीं है, जोन सा पूछे वो इसी को क्या करना है, अपने को भर देना है, फिल इन द ब्लैंक्स में भरा और आपकी एक डेफिनेशन तैयार बेटा। एग्जाम्पल जरूर ध्यान होने चाहिए, एग्जाम्पल बेटा जरूर आपके ध्यान होने चाहिए कि कौन से में कौन सा एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा। सेकंड है बेटा, अकॉर्डिंग टू
देयर मेन रोल, मुख्य भूमिका के आधार पर। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल बेटा, अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। बेसिक इंडस्ट्री, आधारभूत उद्योग, एग्जाम्पल आयरन, सीमेंट इंडस्ट्री बेटा, आयरन और सीमेंट इंडस्ट्री। कंज्यूमर इंडस्ट्री, उपभोक्ता उद्योग, शुगर शॉप। दोनों के अंतर को समझ लो बेटा, दोनों को बेटा अच्छे से समझ लीजिए कि बेसिक इंडस्ट्री क्या होती है और कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या होती है बेटा। बेसिक इंडस्ट्री में ऐसा कोई भी उद्योग, ऐसी बेटा कोई भी इंडस्ट्री जिसमें प्रीपेयर प्रोडक्ट्स, तैयार उत्पाद किसी अन्य उद्योग में कच्चे माल के रूप में काम आते हैं। ठीक है बेटा। आधारभूत उद्योग कौन सा था बेटा? ऐसा कोई भी उद्योग जिसमें तैयार उत्पाद किसी अन्य उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं, यूज होते हैं, उसे बेटा बेसिक इंडस्ट्री या आधारभूत उद्योग कहते हैं। ठीक है बेटा। ऐसा कोई भी बेटा उद्योग जिसमें तैयार उत्पाद, तैयार सामान बेटा किसी दूसरे उद्योग में रॉ मटेरियल में काम आ रहा है। जैसे लोहे से बना कोई भी चीज बेटा, लोहे से बनी कोई भी चीज बेटा, लोहे से बेटा मान लो आप सिलाई मशीन बनाते हैं, रेडीमेड इंडस्ट्री में काम आ रही बेटा। ठीक है। लोहे से आप कार बनाते हैं, लोहे से आप ट्रक बनाते हैं, बस बनाते हैं, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में काम आ रही है। लोहे से बेटा आप कोई भी उपकरण बनाते हैं, मान लो आप हल बनाते हैं, आपके एग्रीकल्चर में काम आ रहा है। तो कोई भी बेटा सामान, तैयार सामान जो दूसरे उद्योग में रॉ मटेरियल में काम आता है, क्या वो कुछ में होता है बेटा? आधारभूत। सीमेंट इंडस्ट्री बेटा, ठीक है, सीमेंट के बगैर, विदाउट सीमेंट के आप किस इंडस्ट्री की कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन किस में होगा बेटा? सीमेंट में। ठीक है। कंस्ट्रक्शन किससे होगा बेटा? सीमेंट से होगा। तो ये दोनों उद्योग कैसे बेटा? सीमेंट और आयरन कैसे बेटा? दोनों उद्योग कैसे हैं? बेसिक, आधारभूत। और कंज्यूमर कौन से होते हैं बेटा? बगैर किसी चेंजेस के डायरेक्ट जिसको कंज्यूम किया जाता है, जिसको डायरेक्ट लोगों के द्वारा उपयोग में लिया जाता है, वो कौन से होते हैं बेटा? कंज्यूमर। फैक्ट्री में बना और डायरेक्ट अपन उसे क्या करते हैं बेटा? यूज में लेते हैं। ठीक है। फैक्ट्री में बना और डायरेक्ट कंज्यूमर क्या करता है? उसे यूज में लेता है। जैसे आपकी चीनी हो गई, ठीक है, साबुन हो गया, बिस्किट हो गए, ब्रेड हो गए, ठीक है बेटा, बिस्किट हो गए, ब्रेड हो गए, टूथपेस्ट हो गए, टूथब्रश हो गए बेटा, ये सब किस में आएंगे?
कंज्यूमर में। ये सब किस में आएंगे बेटा? कंज्यूमर में, उपभोक्ता उद्योगों में। क्योंकि बेटा अपन इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते। साबुन है बेटा, उसको ऐसे कैसे काम में ले लेते हैं। टूथपेस्ट है या बेटा आपके ब्रश है, उसको काम में लेते हैं। ब्रेड बिस्किट होते हैं भाई, ज़्यादा करो तो आप चाय के साथ दूध के साथ काम में ले सकते हो, ठीक है। अदरवाइज तो जैसे आपकी इच्छा, ठीक है, जैसे आपको बेटर लगे बेटा वैसे यूज लो। तो जिसको बेटा डायरेक्ट कंज्यूमर काम में लेता है, कंज्यूम, और जो दूसरे उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा? आधारभूत। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है एवरीवन बेटा? ओके बेटा। थर्ड है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और बेटा कैपिटल इन्वेस्टमेंट को ही मैं दूसरे नाम से भी बोल सकता हूं, साइज। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट या ऑन द बेसिस ऑफ साइज बेटा, आकार के आधार पर या लगाई गई पूंजी के आधार पर, आकार के आधार पर या लगाई गई पूंजी के आधार पर बेटा, ठीक है। इस आधार पर आपके इंडस्ट्रीज होती हैं तीन टाइप्स की। ए कॉटेज, कुटीर, पोट्री। एग्जाम्पल क्या होगा बेटा इसका? पोट्री। हैंडीक्राफ्ट्स, बी स्मॉल, लघु, एग्जाम्पल बेटा फर्नीचर। और तीसरी होगा बेटा आपके लार्ज। लार्ज का मतलब होता है बेटा आपके विशाल। समझ लो बेटा, टाइम दूंगा बेटा, लिखने के लिए टाइम दे दूंगा, क्यों घबरा रहे? बन जाओ, पहले महादेवी वर्मा बन दो, उसके बाद में मैं मेरा काम करता हूं। पहले आप अपना काम करो। ऐसे कोई भी उद्योग बेटा जो घरों के अंदर चलाए जाते हैं बगैर किसी मशीनों के यूज के बेटा, उसको क्या कहते हैं? कुटीर उद्योग। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, कुंभकार मिट्टी के बर्तन बनाता है बेटा, किस में आएगा वो? आपके कुटीर। हस्तकलाएं, हाथ से जो आपके कई सामान बनते हैं, दरियां, चटाइयाँ, ये सब किस में आती हैं बेटा? आपके कुटीर उद्योग। लकड़ी का जो काम होता है, फर्नीचर उद्योग, ये होता है बेटा आपके स्मॉल इंडस्ट्री। स्मॉल इंडस्ट्री का ध्यान रखना बेटा, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए इसकी लिमिट है। 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50 से ज़्यादा मजदूर नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर ये लार्ज में चला जाएगा, ठीक है। लास्ट लिमिट क्या है बेटा? मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़, मैक्सिमम लेबर 50। और बेटा जहाँ पे 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसे लग गए या 50 से ज़्यादा लेबर काम कर रही है, ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, वो किस में आ गया बेटा? आपके विशाल उद्योग में। कल मिलता है बेटा, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा।